Okay, student, today we discuss about the sheet number second, projection of straight line. Drawing title of sheet number second, projection of straight line. Before study projection of straight line, we discuss about the projection. अभी मैंने प्रोजेक्शन बताया. प्रोजेक्शन इज द मेथड कन्वर्ट एनी 3D ऑब्जेक्ट इनटू 2D. कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है 2D के अंदर. 2D। यस, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम लोग इजीली ड्रॉ कर पाते हैं 2D में विद हेल्प ऑफ दी प्रोजेक्शन. टाइप ऑफ प्रोजेक्शन मैंने बताए थे भी आप लोगों को. फर्स्ट इज द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, 90 डिग्री प्रोजेक्शन भी बोलते हैं इसको. सेकंड वन आइसोमेट्रिक, जो कि 30 डिग्री पे होता है. थर्ड वन पर्सपेक्टिव, ये 45 डिग्री पे. एंड लास्ट वन ओब्लिक प्रोजेक्शन. दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री. 0 to 90 डिग्री कोई भी एंगल हो सकता है बीच में. ठीक है. तो ऑल दी प्रोजेक्शन मेथड ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक, पर्सपेक्टिव और ओब्लिक प्रोजेक्शन. नाउ डिस्कस अबाउट द कोऑर्डिनेट सिस्टम. कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट पढ़े सब लोगों ने. दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट. इफ वी टॉक अबाउट द 3D, अगर मैं 3D में बात करते हैं, देखो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा आपका 3D में. देखो दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस वन इज द वर्टिकल प्लेन. अगर मैं बात करूंगा तो ये तो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हो जाएगा वर्टिकल प्लेन. दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर दिस प्लेन इज द वर्टिकल प्लेन. राइट. तो देखो जब भी हम लोग ड्राइंग करते हैं आइदर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल, दो में हम लोग ड्राइंग करते हैं, या तो फर्स्ट एंगल में करेंगे या फिर थर्ड एंगल में करेंगे. रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई वी डन द ड्राइंग आइदर फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वाइवा. नाउ इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हियर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका, this is the object. What is the location of this object right now? Above the HP, horizontal plane से तो क्या है ऊपर है, और in front of the VP, VP से आगे है. तो what is the explanation of first quadrant? Above the HP, in front of the VP. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया भाई. लैंग्वेज जब भी होगी क्वेश्चन में क्या होगी, अबव द एचपी और इन फ्रंट ऑफ द वीपी. तो समझ जाना कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर मैं सेकंड की बात करता हूं तो सेकंड में क्या होगा, देखो अबव द एचपी और बिहाइंड द वीपी. अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो इस वीपी के तो क्या है पीछे और अबव द एचपी. थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो क्या लिखेंगे, देखो
बिलो द HP और बिहाइंड द VP। आई बात समझ में? फोर्थ में क्या हो जाएगा? Below the HP, बिलो HP in and front of VP. in front of VP। गुड। ज्योमेट्री समझ में आएगी चारों क्वाड्रेंट की, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ की। ठीक है, अब ध्यान से देखना। देखो अगर मैं बात करता हूं, दिस इज द 3D। ये वाला जो प्लेन है ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। और परपेंडिकुलर दिस वन इज द वर्टिकल प्लेन। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द VP और अबव द HP, यहां पे रखा हुआ है। देखो इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूं इसी ऑब्जेक्ट के लिए, दिस बकेट 20 mm above the HP, 20 mm above the HP and 25 mm in front of VP। ये लोकेशन दे दी आपको। ठीक है, तो आप बताइए मेरे को, अगर मैं इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो फ्रंट व्यू कहां पे बनेगा? वर्टिकल प्लेन पे। यहां पे फ्रंट व्यू बनेगा भाई इसका। और टॉप से देख रहा हूं तो टॉप व्यू कहां पे बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। देखो फ्रंट व्यू तो कहां पे बनेगा? वर्टिकल प्लेन पे, और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। सर ठीक है, ये mm कितना लिखा हुआ है? अरे MM पे मत जाओ, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है ना, आपको इमेजिन करना है, अगर मैं यहां टॉप से देख रहा हूं इसको, इस ऑब्जेक्ट को यहां टॉप से देख रहा हूं, तो इसका टॉप व्यू कहां पे बनेगा? इस प्लेन पे, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और अगर फ्रंट से देख रहा हूं तो फ्रंट व्यू कहां पे बनेगा? वर्टिकल प्लेन पे, जो सामने जो प्लेन बन रहा है आपका। ठीक है, अब देखो 2D के अंदर हम लोग इसको इस तरीके से नहीं दिखा सकते, ये 3D है। 2D में जब भी मैं बनाऊंगा तो इसको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। दिख रहा है सबको? अब जो इसका टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहा था ना, वो इस तरीके से दिखाई देगा अपने को। इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। जब भी हम लोग प्रोजेक्शन मेथड यूज में लेते हैं तो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कराते हैं। कौन सा प्लेन रोटेट होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था वो इस तरीके से बन जाएगा आपका। यहां हॉरिजॉन्टल प्लेन था, इसको मैंने रोटेट करवा दिया इस तरीके से। रोटेट कराते ये जो चीज थी वो कहां पे आएगी? यहां पे। दिस इज द वर्टिकल प्लेन और दिस वन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो देखो टॉप व्यू यहां बन रहा था, सॉरी फ्रंट व्यू यहां बन रहा था, अब टॉप व्यू यहां बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया था, मैंने 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP और 20 mm अबव द HP। तो देखो HP का ये रेफरेंस पॉइंट है, बोथ द एक्सिस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यहां से अगर 20 mm डिस्टेंस मेजर करते हैं तो क्या दिखेगा? इसका फ्रंट व्यू दिख जाएगा अपने को। और टॉप व्यू की बात करते हैं तो टॉप व्यू कितना आगे दिख रहा है अपने को? 25 mm। तो ये 25 mm। इज इट क्लियर और नॉट? किसी की कोई दिक्कत? अभी मैं एग्जांपल लेके और समझाऊंगा आपको किस तरीके से अपने को ड्रॉ करना है पॉइंट। पहले ये समझना, फर्स्ट एंगल इस तरीके से बन जाएगा। सेकंड में बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट जैसे मैं कराऊंगा। देखो यहां से रोटेट करा रहा हूं अगर मैं इसको, तो बोथ दी प्लेन और लेफ्ट टू ईच अदर।
अगर देखो जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करवाता हूं मैं, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ओवरलैप कर जाएगा वर्टिकल प्लेन को, और जो आपका ऑब्जेक्ट है ना इन दोनों के बीच में आ जाएगा, अपने को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ड्राइंग नहीं करते, ड्यू टू ओवरलैपिंग। सेम यही केस फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ है, एचपी को रोटेट करूंगा तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। आई बात समझ में? Yes, थर्ड sir. वाले में, अब देखो थर्ड वाला जस्ट उल्टा हो जाएगा। थर्ड वाले में देखो एचपी रोटेट करके कहां पहुंच जाएगा, यहां पे, इस तरीके से। तो ये तो आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा। थर्ड में क्या हो जाएगा भाई, देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन तो ऊपर चला जाएगा, वर्टिकल प्लेन नीचे आ जाएगा। तो थर्ड में क्या हो जाएगा, जो टॉप था ना वो टॉप में बनेगा, और जो फ्रंट है वो फ्रंट में बनेगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा फर्स्ट का और थर्ड का। अभी मैं ज्योमेट्री और बता देता हूं आप लोगों को, फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड की। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। फर्स्ट एंगल की एक चीज ध्यान रखना, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करता है। देखो फ्रंट व्यू तो यहां बनेगा, टॉप व्यू बॉटम में, फ्रंट व्यू तो और टॉप व्यू इसके नीचे बनेगा। राइट में लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और राइट में लेफ्ट में राइट हैंड साइड व्यू, ये चीज ध्यान रखना। फर्स्ट एंगल में क्या होगा, देखो टॉप व्यू तो नीचे बनेगा, राइट में लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और लेफ्ट में राइट हैंड साइड व्यू। वही थर्ड एंगल में क्या हो जाएगा, देखो जस्ट इसका उल्टा, टॉप व्यू टॉप में बनेगा, नीचे फ्रंट व्यू आ जाएगा, राइट में राइट हैंड साइड व्यू, और इधर लेफ्ट हैंड साइड व्यू। राइट में राइट ही बन रहा है और लेफ्ट में लेफ्ट ही बन रहा है, जबकि इसमें उल्टा हो रहा था। अगर मैं राइट से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो कहां पे बनेगा, लेफ्ट में, और लेफ्ट से देख रहा हूं तो राइट में। एक ज्योमेट्री और समझना आप लोग, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर, and this is the plane of projection. If we talk about the first angle projection method, object lies between the observer and plane of projection. ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में आ रहा है अपने पास, ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये किसका ऑब्जेक्ट है, पानी की बाल्टी देखी है सबने, पानी की बाल्टी देखी है ना। चलो मैं बना के समझा देता हूं आप लोगों को। ये पानी की बकेट है भाई, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से फ्लोर पे रखी हुई है। ये इसका हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल की बात करते हैं हम लोग।
ये वर्टिकल व्यू, हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, और इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, देखो यहां से। ठीक, तो यहां से मैं देखूंगा, सबसे पहले मेरे को ये बॉटम सर्कल दिखाई देगा कि नहीं देगा? यस और नो? Yes, sir. बॉटम सर्कल दिखाई दिया सबसे पहले, उसके बाद में फिर क्रॉस लेंथ, और फिर आउटर सर्कल दिखाई देगा। तो अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूं तो मेरे को 2 कोसेंट्रिक सर्किल दिखाई देंगे इसके, इस तरीके से। यस और नो? Yes, sir. तो ये तो हो गया अपना प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जो दिख रहा है अपने को फ्रंट से। और इसको मैं अगर डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज करता हूं, सामने से देख रहा हूं, तो कैसा दिखाई देगा भाई? इस तरीके से दिखाई देगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यही चीज मैंने बनाई है। अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन ये है, यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन इस तरीके से बनेगा। और कैसे बनाना है? ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। जबकि थर्ड एंगल में क्या हो जाएगा भाई? जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। पीपी, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट बीच में था, यहां पे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, थर्ड क्वाड्रेंट बताया था मैंने, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पोजीशन थी बिलो द एचपी और बिहाइंड द वीपी। तो ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट बिहाइंड द वीपी है, तो फ्रंट से अपने को दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बैक में बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के जस्ट पीछे बना रहे हैं। इसलिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहां पे बनेगा? ऑब्जेक्ट के बैक में। अगर ऐसा नहीं, मैं ऑब्जर्वर यहां फिट कर देता हूं, यहां से देखता हूं, तो सबसे पहले मेरे को ये सर्कल दिखाई देगा जो मैंने बना दिया, ये अंदर वाला दिखाई नहीं देगा। तो इसको फिर क्या करेंगे हम लोग? डॉटेड बनाएंगे, राइट? तो ये दोनों सिंबल है फर्स्ट एंगल के और थर्ड एंगल के। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है अपने को। इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में, ये असाइनमेंट का पार्ट है। डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये भी करना है अपने को। हो जाएगा? चलो आगे चलते हैं। यस सर। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की बात करता हूं मैं। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, क्वेश्चन गिवन है, a point A 20 mm above the HP and 25 mm in front of VP. Draw the projection. ड्रॉ दी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स क्या हो गया? ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो लैंग्वेज से पता लग रहा है पॉइंट ए 20 mm अबव एचपी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है?
फर्स्ट क्वाड्रेंट। गुड। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन। तो क्या बोल रहा है? पॉइंट ए, ये अपना पॉइंट ए है, 20 mm तो अबव एचपी, एचपी से तो कितना ऊपर है? 20 mm, और इससे कितना आगे है? 25 mm। ये अपना पॉइंट है, 20 mm तो अबव एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो देखो इसका फ्रंट व्यू तो कहां पे बनेगा? यहां से देख रहा हूं तो फ्रंट व्यू ये यहां पे, और टॉप व्यू कहां पे बनेगा? ये क्लियर हो अग्नि? हो फ्रंट से देख रहा हूं तो फ्रंट व्यू कहां बनेगा? वर्टिकल प्लेन पे। और टॉप से देख रहा हूं, टॉप व्यू कहां बनेगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। अब इसको क्या कर रहा हूं मैं? 2D के अंदर बना रहा हूं। तो ये रेफरेंस प्लेन, दिस इज द वर्टिकल प्लेन, और दिस वन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये इसके नीचे तो क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, इसको बोलेंगे अपन रेफरेंस प्लेन। तो देखो रेफरेंस प्लेन ये वाला पॉइंट था, तो जो फ्रंट व्यू बन रहा है, अभी मैंने बताया आपको फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल के अंदर फ्रंट व्यू कहां पे बन रहा था? टॉप में। और टॉप व्यू कहां पे बन रहा था? नीचे बॉटम में। तो फ्रंट व्यू बनेगा, देखो यहां से कितनी डिस्टेंस ऊपर? 20 mm। तो यहां से 20 mm, ये तो आ गया फ्रंट व्यू। इसको डिनोट करेंगे हम लोग ए डैश से। और टॉप व्यू कहां पे बन रहा है? इस पॉइंट पे। तो ये कितना आ गया भाई? कितना आ गया यहां से? 25। 25। बट यहां पे हम लोग एचपी को रोटेट करा रहे हैं, तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा? यहां पे। तो इससे कितना नीचे हुआ भाई? 25 mm। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल ए से, और 25 mm। ये समझ में आया कि नहीं आया? प्रोजेक्शन की गणित समझ में आया? समझ में? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अ पॉइंट ए 20 mm above the HP and 25 mm behind the VP. ये लो भैया, यहां पे ये पॉइंट आ गया आपका यहां पे, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहा हूं? जैसे मैं इसको रोटेट कराऊंगा इस प्लेन को यहां पे, तो ये तो वर्टिकल प्लेन था, ये हॉरिजॉन्टल रोटेट कराया, तो ये दोनों के बीच में आ जाएगा आपका, इस तरीके से दोनों के बीच में आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो सेकंड में तो पॉसिबल ही नहीं है आपकी ड्राइंग, इसलिए हम आइदर फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में ड्राइंग करते हैं। थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में क्या होगा? देखो, अ पॉइंट ए 20 mm बिलो द एचपी एंड 25 mm बिहाइंड द वीपी। ये यहां पे आ गया, ये तो 20 mm और इससे 25 mm। राइट? तो देखो क्या होगा, अगर मैं देख रहा हूं यहां से, इसका फ्रंट तो ये वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है, और इसका टॉप व्यू बनेगा यहां पे। अगर यहां से देख रहा हूं तो रोटेट करके ये चीज कहां पे चली जाएगी? यहां पे। तो जस्ट क्या हो जाएगा? देखो रिवर्स हो जाएगा, ये नीचे तो आ गया वर्टिकल प्लेन, और ऊपर आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन।
अब जस्ट उल्टा हो जाएगा, देखो यहाँ पे फ्रंट व्यू बना था और नीचे टॉप व्यू। अब टॉप व्यू तो बनेगा ऊपर, क्योंकि ये चीज कहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे। तो देखो कितना ऊपर है, कितना आगे चल रहे हैं अपन, 25 mm। और इधर हो जाएगा आपका 20 mm। देखो जस्ट उल्टा हो गया, फ्रंट व्यू था वो तो कहाँ पे आ गया, बॉटम में। और टॉप व्यू कहाँ पे चला गया, टॉप व्यू पे। यहाँ टॉप व्यू नीचे था, तो जस्ट रिवर्स है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल हो जाएगा ये। Yes, sir. अब एक प्रॉब्लम आती है, जैसे क्वेश्चन आता है, अ पॉइंट situated at both HP and VP। ऐसे क्वेश्चन आ गया भाई, पॉइंट कहाँ है, एचपी पे भी है और वीपी में भी है, तो कहाँ पे होगा भाई, ओरिजिन Origin. पे। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, यही तो आपका पॉइंट होगा ए, ये इसका फ्रंट व्यू होगा और ये इसका टॉप व्यू होगा। ये सुनो, अगर ये बोलता अ पॉइंट सिचुएटेड एट एचपी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो पॉइंट आपका कहां था, देखो एचपी पे तो है लेकिन वीपी से कितना आगे, 25 mm। ये सुनो भाई, एचपी पे तो रखा हुआ है, देखो एचपी में मैंने ऑलरेडी पॉइंट को रख दिया और कितना आगे बढ़ा दिया, 25 mm। तो देखो इसका टॉप व्यू तो यहां बनेगा और फ्रंट व्यू कहां पे बनेगा, इस पॉइंट पे। फ्रंट व्यू कहां पे बनेगा, यहीं पे बनेगा इसका फ्रंट व्यू। तो रेफरेंस प्लेन, ये तो आपका वर्टिकल प्लेन था और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये तो हो जाएगा फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू कितना आगे दिखेगा, 25 mm। इज इट क्लियर और नॉट। Yes, sir. हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, बना लोगे। Yes, sir. चलो ठीक है, मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ इसकी।